हरे कृष्ण। तो यहां पर बड़ा ही सुंदर वर्णन है जिससे हमारे जीवन में भगवान की भक्ति करने के लिए हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। यहां पर क्या वृतांत चल रहा है? यहां पर वैकुंठ लोक का वृतांत है, जहां पर भगवान के ये 4 भक्त, 4 कुमार, इन्होंने अभी क्रोध में आके भगवान के 2 द्वारपाल जय और विजय, उनको शाप दिया है। वो सही नहीं था, क्योंकि अनजाने में उन्होंने भूल की थी और उसके लिए उनको इस भौतिक संसार में आकर के जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसना पड़ा। इतनी बड़ी सजा ये उपयुक्त नहीं थी। लेकिन भगवान इतने कृपालु हैं, इतने महान हैं। भगवान देखिए इसका हल कैसे करते हैं। अगर कोई व्यक्ति हमारे बहुत नजदीक है, हमारे से संबंधित है, और अगर कोई व्यक्ति आकर के, दूसरा कोई पराया व्यक्ति आकर के अगर हमारे उस सगे संबंधी को, परिवार वाले को कुछ भला बुरा कहे, तो क्या हम उस व्यक्ति का आदर सत्कार करेंगे? हम तुरंत उससे कहेंगे गेट आउट, भागो यहां से, है ना? लेकिन भगवान देखिए उनका व्यवहार किस प्रकार का है। भगवान अपने व्यवहार के द्वारा भक्तों को सिखाते हैं हमें किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। यहां पर गलती हम देख रहे हैं एक प्रकार से इन 4 कुमारों की थी। छोटी सी बात के ऊपर इतना गुस्सा, क्रोध सही नहीं था। लेकिन फिर भी भगवान कह रहे हैं, हे 4 कुमारों संतो, तुम महान संत हो, ब्राह्मण हो। ब्राह्मण मेरे लिए पूजनीय है। भगवान ने कहा है नमो ब्राह्मणाय देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। भगवान को ब्राह्मण अत्यंत प्रिय है। ब्राह्मण का मतलब एक जाति नहीं, ब्राह्मण जाति। ब्राह्मण का मतलब होता है ब्रह्मण जानाति इति ब्राह्मणा। जो भगवान को समझता है वो ब्राह्मण है, ये हमें समझना है। तो भगवान उनको ब्राह्मण अत्यंत प्रिय है, भगवान कह रहे हैं। और ये 4 कुमार इन्होंने क्रोध के द्वारा इस प्रकार का कार्य किया, लेकिन उसके पश्चात भी भगवान कह रहे हैं ये 2 मेरे जो द्वारपालक हैं, जो मेरे सेवक हैं, इन्होंने जो गलती की है इन्हें आप क्षमा कर दो। इनकी गलती मेरी गलती है। देखिए बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर हमारा सगा संबंधी या हमारा बेटा या जो भी है, या फिर हमारे आपके कोई टीम के मेंबर क्यों ना हो, अगर वो सफलता हासिल करते हैं तो हम कहते हैं मेरी सफलता है। और अगर उन्हें सफलता प्राप्त नहीं होती है, असफलता मिलती है, बोलते नहीं इसकी है, इसकी गलती है, इसने गलती की है, मैंने थोड़ी की है ना। ये भौतिक संसार है। भगवान देखिए उनके सेवकों ने गलती की, भगवान कह रहे मेरी गलती है। ये कहां आपको मिलेगा, जरा सोचो। भगवान कितने महान है, क्या हम तुलना कर सकते हैं? आम जीव भगवान से तुलना कर सकता है?
भगवान की महानता देखिए, उनके सेवकों ने गलती की और भगवान कह रहे मेरी गलती है, और भगवान कह रहे कि दंड मुझे दो, अगर तुम दंड देना चाहते हो मेरे सेवकों को। तो मतलब क्या है, भगवान अपना भक्त के लिए इतने भक्त वत्सल हैं, उसके सेवकों ने, भगवान के सेवकों ने गलती की है, लेकिन भगवान दंड अपने लिए भुगतना चाहते हैं। फिर भी चलो उन्होंने दंड दे दिया, शाप दे दिया कि तुम भौतिक संसार में जाओगे, इस भौतिक संसार में जाकर के जन्म लो, तुम वैकुंठ के लायक नहीं हो। तो जय और विजय को जो है इस प्रकार से शापित कर दिया। भगवान ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है तुम भी मेरे भक्त हो, तुमने दूसरे भक्तों को इस प्रकार से शाप दिया, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन एक प्रार्थना करता हूं। ये भी देखिए, भगवान प्रार्थना कर रहे हैं, मेरी प्रार्थना है, शाप तो दे दिया लेकिन उनके ऊपर थोड़ी कृपा करो, इतनी कृपा करो ज्यादा समय तक मेरी सेवा से दूर ना रहें, जल्दी वापस आ जाएं। भगवान की अनुग्रह देखिए, मतलब हम भगवान को कुछ ना कुछ करके, अपराध करके, ये करके, वो करके, या भगवान से बिछड़ करके, भगवान मैं आत्मनिर्भर हूं, आपकी कोई सेवा नहीं चाहिए, मैं इंडिपेंडेंट हूं, ये कह करके हम भौतिक संसार में आ जाते हैं। लेकिन भगवान देखिए कितने पीछे पड़े हैं कि नहीं जल्दी वापस आ जाए, है ना। न केवल जय विजय के लिए, हर एक जीव के लिए भगवान आतुर है, कब ये जीव मेरे पास में वापस आएगा। इसलिए भगवान ने अनेकों प्रोग्राम बनाए, बहुत सारे प्रोग्राम बनाए। भगवान ने क्या किया है, कोई जरूरत नहीं है भगवान को, भगवान आत्मनिर्भर है, उसके ऊपर, उसको किसी के ऊपर निर्भरता की जरूरत नहीं है, आत्मतृप्त है। लेकिन फिर भी भगवान जीवों के लिए दया करके भगवान ने अनेकों कार्यक्रम बनाए हैं। सबसे बढ़िया कार्यक्रम क्या बनाया है, भगवान हर एक जीव के साथ में, इस भौतिक संसार में भगवान हमारे साथ में ही रहते हैं, परमात्मा के रूप में। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। हमको असिस्टेंस देने के लिए भौतिक संसार में भोगना चाहते हैं, उसमें भी सहायता करने के लिए भगवान हृदय में आ गए हैं, स्मृति प्रदान करने के लिए, ज्ञान देने के लिए। और अगर हम भगवत धाम को वापस आना चाहते हैं, उसके लिए भी अपोहनम, भगवान को भूलना चाहते हैं, ठीक है ऐसा ज्ञान दूंगा, ऐसे नास्तिक बनोगे, तुम बोलोगे कौन भगवान, कैसा भगवान, मैं ही भगवान, वो भी भगवान ही देगा, क्योंकि इच्छा पूरी करना चाहता है। और अगर कोई भगवान की भक्ति में बढ़ना चाहता है, भगवान उसके लिए भी ज्ञान देगा। ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्णा प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। जो व्यक्ति भगवान की सेवा करना चाहता है, इस भौतिक संसार से मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए भी भगवान उसको ज्ञान देता है। ये न माम उपयांति ते, किस प्रकार से मेरा भक्त मेरे पास वापस आएगा, वो ज्ञान भी भगवान प्रदान करता है। और भगवान ने भगवत गीता में तो बताया ही, संभवामि युगे युगे, हर एक युग में मैं आता हूं, परित्रणाय साधु नाम, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए। भगवान सोचता तो छोड़ देता था, चलो तुम लोग जाना चाहते हो जाओ, भौतिक संसार में जाओ, मजे करो, मेरा क्या लेना देना। लेकिन देखिए हमारा कुछ लेना देना नहीं भगवान से, लेकिन फिर भी भगवान का लेना देना है। संभवामि युगे युगे, हर एक युग में भगवान आते हैं, और आने के बाद में भगवान रिक्वेस्ट कर रहे हैं जीवों से, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। तो क्या भगवान को फेवर चाहिए, कुछ सेवकों की कमी पड़ गई है लग रहा है वैकुंठ लोक में, इसलिए भगवान आ रहे हैं इधर में? नहीं, ब्रह्म संहिता में कहा है सहस्र लक्ष्मी,
हजारों हजारों लक्ष्मियां भगवान की सेवा में लगी हैं वैकुंठ धाम में। भगवान को सेवकों की कमी नहीं है, लेकिन भगवान हर एक जीव के बारे में सोचता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हम लोग सोचते हैं ना, अरे इतने सारे हैं, थोड़ा चला गया तो क्या है, एक मर गया, दो मर गया, चलेगा ना। अभी ये पेंडेमिक हो रहा है, थोड़े लोग मरे हैं ना, जाने दो। भगवान के लिए हर एक जीव के बारे में भगवान सोचता है। ऐसा नहीं सोचा कि भगवान ने छोड़ दिया, चलो ये लोग गए, जाने दो, मेरे पास में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सेवक हैं, इन सेवकों की क्या जरूरत है। लेकिन नहीं, भगवान हमारे दुखों को देखता है। भगवान चाहता है, भगवान देख रहे हैं कि जो नित्य सिद्ध भक्त लोग हैं वो इतना आनंद प्राप्त कर रहे हैं, और ये मूर्ख लोग इस भौतिक संसार में जाकर के कष्ट भोग रहे हैं। इसलिए भगवान ने अनेकों प्रकार के कार्यक्रम बनाए हैं। भगवान अपने भक्तों को भी भेजता है, प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्तों को भेजता है। आचार्य गुरु भौतिक संसार में आते हैं, और भगवान कह रहे हैं वो मेरे लिए बड़ा महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। जो इस भगवत गीता का ज्ञान, भागवत का ज्ञान जो लोगों को प्रदान करता है, भगवान कहते हैं वो मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान की करुणा कितनी है देखिए। तो हम यहां पर ये देख सकते हैं किस प्रकार से भगवान जो है, गलती 4 कुमारों ने की, और भगवान फिर भी कह रहे हैं मेरे ऊपर थोड़ी कृपा करो। भगवान फेवर पूछ रहे हैं, मेरे ऊपर कृपा करो, कम से कम मेरे भक्तों को ज्यादा दिन मेरे से दूर मत रखो, वापस जल्दी बुला लो, मेरे ऊपर ये एक कृपा करो। तो इन 4 कुमारों को अब समझ में आ रहा है भगवान का हृदय कितना विशाल है। भगवान हमारे से फेवर पूछ रहे हैं, जबकि क्या है, यहां पर देखिए आज का श्लोक कितना महत्वपूर्ण है, बहुत सुंदर है, इसको समझना। वो क्या समझा रहे हैं, भगवान हमारे से फेवर पूछ रहे हैं, जबकि हर एक जीव को भगवान का फेवर चाहिए। भगवान की कृपा के बिना इस भौतिक संसार में हम लोग जी भी नहीं सकते हैं। वी कैनॉट इवन सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड। इस भौतिक संसार से मुक्ति की बात तो दूर है, मुक्ति बिना भगवान की कृपा के तो संभव नहीं है। इस संसार में जीने के लिए भी भगवान की कृपा जरूरी है, यह हमें ज्ञान नहीं है। भगवान की अगर कृपा नहीं होगी, बच्चे को दूध कहां से मिलेगा? बच्चा आता है खाली हाथ इस संसार के अंदर में, दूध देने वाला भगवान है। मां के स्तन के अंदर में पहले दूध नहीं होता है, ये अरेंजमेंट भगवान की है। इस भौतिक संसार के अंदर में इतने सारे जीव जंतु हैं, सबकी इच्छाओं को पूरी करने वाला वो भगवान है। तो इसलिए ये 4 कुमार अब इनको अकल आई है, कह रहे हैं कि भगवान ये तो आपकी बड़ी महानता है, आप इस प्रकार से बात कर रहे हैं मानो हमने आपके ऊपर कुछ उपकार किया हो, कुछ फेवर किया हो। इससे पहले श्लोकों में 4 कुमारों ने कहा भगवान आप इस प्रकार से बातें कर रहे हैं मानो हमने आपके ऊपर कुछ उपकार किया हो। अब यहां पर बता रहे हैं भगवान ऐसा नहीं है, सभी जीवों को आपके उपकार की जरूरत पड़ती है, आपके फेवर की जरूरत पड़ती है। तो देखिए यहां पर क्या कह रहे हैं, तरंती ही अंजसा मृत्युम निवृता यद अनुग्रहात्। आपकी अनुग्रह प्राप्त होने से बड़ी आसानी से व्यक्ति तरंती ही मृत्युम, इस मृत्यु के सागर से बाहर चला जाता है। अगर किसी को भगवान की कृपा प्राप्त हो गई, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, समझ लेना। भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होगी तो मृत्यु सागर से बाहर नहीं जा सकते हैं, कितना भी प्रयास कर लो। ये इन मूर्ख लोगों के लिए एक बहुत सुंदर यहां पर प्रसंग बताया है।
जो कर्मी हैं वो भगवान की अनुग्रह नहीं चाहते हैं। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। केवल भगवान का भक्त भगवान की अनुग्रह चाहता है। कई बार हम लोग सोचते हैं ना, ज्ञानी लोग इतनी तपस्या कर रहे हैं, वो भगवान की अनुग्रह के लिए तपस्या नहीं कर रहे हैं, वो अपने बल पर इस संसार से बाहर निकलना चाहते हैं। जो कर्मी हैं, जो अन्य देवताओं की उपासना करते हैं, वो भगवान की कृपा की, भगवान की अनुग्रह के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। वो अन्य देवताओं के द्वारा उनकी अनुग्रह प्राप्त करके इस भौतिक संसार को भोगना चाहते हैं। तो वो भी देखो भगवान की अनुग्रह प्राप्त नहीं करना चाहते हैं। ज्ञानी लोग ये भी भगवान की अनुग्रह प्राप्त नहीं करना चाहते हैं। ये क्या करना चाहते हैं? ये भगवान के अंदर में मिलना चाहते हैं। मतलब क्या है, जब छोटी मोटी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, अब बड़ी इच्छा ले ली। ये क्या है? वो सोचते हैं भौतिक संसार में भोगना, ये सब तुच्छ है। बड़ी इच्छा जैसे होता है ना, ये मैं क्या बनूंगा, एक बैंक मैनेजर, ये मैनेजर, वो मैनेजर, पॉलिटिशियन बनूंगा, बहुत पैसा आएगा, ऐसे सोचते हैं ना, करोड़ों रुपए कमा लूंगा। मतलब क्या है, छोटी छोटी इच्छाएं छोड़ देता है, बड़ी इच्छा। तो ज्ञानी में और कर्मी में इतना ही फर्क है बस। कर्मी की छोटी छोटी इच्छा, तुच्छ इच्छा है, मैं धनवान बनूंगा, पैसा मिलेगा, मेरी अच्छी बीवी हो, पत्नी हो, बच्चे हो, पढ़ाई हो जाए, एरिस्टोक्रेटिक फैमिली हो जाए, स्वर्ग लोक तक चला जाऊं। ज्ञानी क्या है? वो सोचता है ये क्या है, तुच्छ है, इससे बढ़िया है जो भगवान सब कुछ देने वाला है, उसमें मिल गया तो हो गया ना, काम बन गया, सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। वो भगवान में मिलना चाहता है। मतलब भगवान की अनुग्रह की जरूरत नहीं है, मैं ही भगवान बनना चाहता हूं, अहम ब्रह्मास्मि। तो वो भी भगवान की अनुग्रह की प्राप्ति का प्रयास नहीं कर रहे हैं। योगी, हम लोग सोचेंगे योगी तो कर रहा है ना, कम से कम योगी तो भगवान को हृदय में ढूंढ रहा है। नहीं, योगी का भी कार्यक्रम क्या है? योगी भी भगवान हृदय में ढूंढ करके उससे अनेकों प्रकार की योग सिद्धियां प्राप्त करना चाहता है। बाद में लोगों को पानी के ऊपर चल करके दिखाएगा, देखो मैंने योग सिद्धि प्राप्त की है, पानी के ऊपर चल सकता हूं। दुर्वासा मुनि आपने देखा है ना, अपनी योग सिद्धि के द्वारा उसने क्या क्या कार्यक्रम किए। योग सिद्धि के द्वारा असुर पैदा किया जो अम्बरीश महाराज के पीछे भाग रहा था। ये करते हैं कार्य। तो योगी हो, ज्ञानी हो, कर्मी हो, कोई भगवान की अनुग्रह को नहीं ढूंढ रहा है। भगवान का भक्त मात्र भगवान की अनुग्रह को ढूंढता है। और भगवान के भक्त के लक्षण देखो। भगवान की अनुग्रह वो ऐसा नहीं सोचता है कि जब मेरा बिजनेस बढ़ गया, भगवान आपकी बहुत कृपा हुई, बहुत अच्छा, आपकी कृपा आ गई है। जब दुख आता है, जब दुख आता है, वो दुख को भी सोचता है ये भी भगवान की अनुग्रह है। केवल सुख आया तो हम लोग सोचते हैं भगवान की अनुग्रह मिल गई, भगवान। अब दुख आ रहा है, हम लोग सोचते हैं भगवान आपने क्या आंखें फेर ली है, आपने मुख फेर लिया है लगता है मेरे से, इतने कष्ट भोग रहा हूं। भगवान का भक्त दुख में भी भगवान की अनुग्रह को देखता है, क्योंकि भगवान जो भी करते हैं सब भक्त की भलाई के लिए है। ये हमें समझना है। कई बार पिताजी को चाटा मारने की जरूरत पड़ती है, हर एक बार चॉकलेट मात्र नहीं देते हैं, है कि सीधे रास्ते पर लाने के लिए। अगर हम लोग बिगड़ जाएं तो क्या करें? इंद्र थे, भूल गए, सोच रहे थे मैं ही सर्वोत्तम हूं। उन्होंने जाकर के वृंदावन में भक्तों को कष्ट दिया, तब भगवान ने उसके अहंकार को तोड़ा। गोवर्धन पर्वत उठा करके भगवान ने कहा देखो क्या करोगे तुम। अहंकारी बन गया था, तो भगवान ने उसके मान को तोड़ करके सही रास्ते पर लाए ना। तो ये भगवान करते हैं अपने भक्तों के लिए। तो जब हमारे जीवन के अंदर में दुख भी आते हैं, वो भी भगवान की अनुग्रह है। ये केवल भगवान का भक्त समझ सकता है, ज्ञानी भी नहीं समझ सकता है, कर्मी भी नहीं समझ सकता है, योगी भी नहीं समझ सकता है।
केवल भगवान का भक्त मात्र ही समझता है। तो दो बड़े महत्वपूर्ण जो पाठ आज के श्लोक से हम पढ़ सकते हैं। पहला, भगवान को किसी की अनुग्रह की जरूरत नहीं है। तब बोलेंगे प्रभु जी वो तो आप कह रहे हैं भगवान को अनुग्रह की जरूरत नहीं है, फिर आप क्यों बोलते हैं भगवान के लिए फूल लेकर आओ, फल लेकर के आओ, मंदिर में चढ़ाओ। भगवान को तो जरूरत नहीं है, फिर क्यों चढ़ाएं? आप कहते हैं मंदिर में आकर के सेवा करो, है ना, तो भगवान को तो कोई जरूरत नहीं है। आप कहते हैं भगवान के मंदिर के लिए डोनेशन दो, जब भगवान को जरूरत नहीं है तो मंदिर की क्या जरूरत है ना? प्रश्न हम लोग सोचेंगे। उसमें भी असल तरीके से देखें हमारी भलाई है। वेदों में उदाहरण दिया है, अगर आप अपने मुख को सजा लेते हैं, अगर आप अपने मुख को सजा लेते हैं, ये हमेशा याद रखना, बहुत सुंदर उदाहरण वेदों में दिया है। नहीं तो हम लोग सोचेंगे हम भगवान के ऊपर कुछ उपकार कर रहे हैं, कुछ फेवर कर रहे हैं भगवान का। मैंने 1 लाख रुपया डोनेशन दिया है मंदिर के लिए, बड़ा फेवर किया है भगवान के लिए। भगवान के लिए फेवर नहीं है वो, लेकिन प्रेम से जब आप देते हैं, भगवान उसे प्रेम से ग्रहण करते हैं। प्रेम से बच्चा पिताजी को बिस्किट देता है, पिताजी बिस्किट खाओ, अरे पिताजी बिस्किट का भूखा थोड़ी है। लेकिन जब बच्चा प्रेम से पिताजी को देता है, प्रेम के द्वारा पिताजी लेता है और खाता है। वही भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मद भक्ता प्रयच्छति तद अहम अश्नामी। मैं खाता हूं, भगवान कह रहे तद अहम अश्नामी, मैं उसे ग्रहण करता हूं। क्यों? भक्ति के द्वारा दिया जाता है, वो बड़ा महत्वपूर्ण। तो ये उदाहरण हमेशा याद रखो, ये वेदों में उदाहरण दिया है। जब हम अपने मुख को सजाते हैं तो हमारे मुख की प्रतिमा, प्रतिबिंब जो शीशे में है, उसको अलग से सजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वाभाविक तरीके से नेचुरली वो भी डेकोरेट हो जाता है। इसी प्रकार से सारे जीव भगवान के प्रतिबिंब हैं। अगर हम भगवान के लिए फेवर करेंगे, उपकार करेंगे, वो हमारे ऊपर उपकार है। जब हम भगवान को सुंदर तरीके से सजाएंगे, जैसे यशोदा माई सजाती है, तो हमारा जीवन सज जाएगा। आवर लाइफ विल बिकम ब्यूटिफाइड। भगवान के ऊपर हम उपकार नहीं कर रहे, भगवान ऑलरेडी श्याम सुंदर है, उनको सजाने की ऐसी जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम अपने दिल के द्वारा अपने बच्चे की जगह, अपने परिवार की जगह भगवान को सजाएंगे, तो हमारा जीवन सुधर जाएगा, हमारा जीवन सज जाएगा। ये हमको समझना है कि? तो भगवान को किसी के फेवर की जरूरत नहीं है। तो जब हम फेवर कर रहे हैं, वो हमारे लिए भलाई है। दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट यहां पर समझना है, हर एक अवस्था में, भौतिक संसार में रहते हुए, इस भौतिक संसार से बाहर निकलने के लिए सभी अवस्थाओं में भगवान का उपकार, भगवान की कृपा, भगवान की अनुग्रह बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान की अनुग्रह के बिना कुछ भी संभव नहीं है। भगवान जिस प्रकार से शरीर के अंदर में आत्मा है, आत्मा बाहर निकल गई तो शरीर में प्राण नहीं है, सड़ जाता है। इसी प्रकार से हमारा जीवन भगवान की अनुग्रह पर टिका है। वो अनुग्रह निकल गई, कुछ नहीं बचेगा इस भौतिक संसार में। तो भगवान कितने महान हैं। प्रैक्टिकली 90%, 90 क्या 99% लोग नास्तिक हैं, फिर भी भगवान चला रहा है संसार को। कितनी बड़ी अनुग्रह है, सोचिए। 99% लोग बोल रहे कौन भगवान, कैसा भगवान, हम भगवान, हम करेंगे तरक्की, है ना।
फिर भी भगवान जो है सारी इच्छाओं को पूरी कर रहा है, सब कुछ दे रहा है। कितनी असीम कृपा, अहेतु की कृपा भगवान की है, ये हमें समझना है। भगवान का उपकार हर एक जीव के ऊपर कितना है, ये हमें समझना है। तो यही यहां पर कहा है। अनुवाद एक बार और पढ़ देता हूं, बाद में समाप्त करेंगे। भगवान की कृपा से योगी जन तथा अध्यात्मवादी समस्त भौतिक इच्छाओं को छोड़कर अज्ञान को पार कर जाते हैं। तो भगवान के भक्त लोग, प्रभुपाद बता रहे यहां पर योगी का मतलब भगवान के भक्त हैं। क्यों? हम बोलेंगे नहीं योगी हो सकता है ना। योगी 4 प्रकार के होते हैं, केवल ध्यान योगी योगी नहीं होता। हम लोग सोचते हैं जो एक कसरत कर लेता है, प्राणायाम कर लेता है, वही योगी होता है ना। हम लोगों ने योग सुना, योग लोगों ने प्रसिद्ध कर दिया, योग का मतलब कुछ आसन करना योग है। वो योग की परिभाषा नहीं है, हमें गलत अर्थ नहीं समझना योग का। योग का मतलब क्या होता है? भगवान ने बताया कर्म योग भी योग है, ज्ञान योग भी योग है ना, ध्यान योग भी योग है, भक्ति योग भी योग है, चारों योग है। जिन भी योग के द्वारा भगवान से जुड़ा जाता है उसे योग कहते हैं। लेकिन सबसे गूढ़ तरीके से भगवान से कैसे जुड़ा जाए, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। आपका एक गेस्ट आता है घर में, वो आपसे क्या बहुत गाढ़े से जुड़ा है? आपका कंपनी का एक आदमी आता है, वो भी आपसे जुड़ा है, कुछ संबंध हैं, लेकिन क्या बहुत गूढ़ प्रकार से जुड़ा है? आपके सारे कष्ट, सारी खुशियां आप उस आदमी को बताओगे? नहीं। यही अंतर है। सब लोग जुड़े हैं, कर्म योगी भी जुड़ा है, ध्यान योगी भी जुड़ा है, ज्ञान योगी भी जुड़ा है, लेकिन सबसे गूढ़ तरीके से भगवान का भक्त मात्र जुड़ा है। ये भगवान स्वयं कहते हैं, योगी नाम अपि सर्वेशाम। भगवान कहते हैं, सबसे पहले अर्जुन को भगवान ने सलाह दी, हमेशा योगी रहो, जीवन में कुछ भी करो योग के तरीके से करो, क्योंकि योगी सबसे श्रेष्ठ है। आगे भगवान बताते कौन सा योगी रहो, वो कौन सा श्रेष्ठ योगी है। योगी नाम अपि सर्वेशाम, सभी प्रकार के योगियों में से, ध्यान योगी, कर्म योगी, ज्ञान योगी, ये योगी, वो योगी, सभी प्रकार के योगियों में से। योगी नाम अपि सर्वेशाम मदगतः अंतरात्मना, मेरे से कौन सबसे अधिक अंतरात्मना, जो मुझे हमेशा याद रखता है, कौन जुड़ा है? श्रद्धावान भजते यो माम, श्रद्धा के साथ में जो मेरी भक्ति में लगा है, श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमोमतः, वो सबसे गूढ़ तरीके से मुझसे जुड़ा है। ये मेरा मत है, भगवान कह रहे हैं। भगवान का मत कोई ऑर्डिनरी मत नहीं है, भगवान का ओपिनियन मेरा ओपिनियन के बराबर नहीं है। भगवान बता रहे हैं कौन मुझसे सबसे अधिक गूढ़ प्रकार से जुड़ा है, तो ये हमें समझना है। तो यहां पर अगर योगी कहा गया है कि भगवान की कृपा से योगी जन, अध्यात्मवादी समस्त भौतिक इच्छाओं को छोड़कर अज्ञान को पार कर जाते हैं, इसलिए यह संभव नहीं कि कोई परमेश्वर पर अनुग्रह कर सके। उसकी कृपा की हमें जरूरत है, हमारी कृपा की कोई भगवान को जरूरत नहीं है। हम भगवान के ऊपर उपकार नहीं करते हैं, हम भगवान की सेवा करके हमें फल की प्राप्ति होती है, ये हमें समझना है। तो आज की कथा हम यहीं पर समाप्त करेंगे। हरे कृष्ण।